नमस्कार, मिलन एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आप हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं छोटी मुलाकात बड़ी बात। जी हाँ, हम अपने कार्यक्रम में हर बार आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलवाते हैं जो अपने कार्य क्षेत्र में सफल होते हैं और साथ ही वो समाज सेवा कर रहे होते हैं। जो आज के हमारे जो शख्सियत हैं वो हैं हरियाणा वेलफेयर एसोसिएशन के प्रेस सचिव। बाकी हम उनके बारे में उन्हीं से जानेंगे। सर, सबसे पहले तो हमारे कार्यक्रम छोटी मुलाकात बड़ी बात में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आपको ना मिलन एक्सप्रेस का धन्यवाद करता हूँ जो शहर में इतनी बड़ी समस्याओं को उठाते हैं और उनका समाधान करवाते हैं। तो इनका बड़ा ही अच्छा योगदान शहर के लिए है और आम पब्लिक के लिए भी है। तो इनका पूरी पब्लिक को भी आभारी रहना चाहिए। हम भी आभारी हैं और हम आपका भी नमस्कार धन्यवाद करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। सर, सबसे पहले तो आप अपने विषय में बताएं, कहाँ से हैं, किस तरह से आपकी एक जर्नी शुरू हुई जो आज तक चल रही है। मैं नाम राम प्रकाश शर्मा, बेसिकली मैं कैथल से हूँ। 5 अप्रैल 1975 को करनाल आया था। उसके बाद मैंने यही शिक्षा दयाल सिंह इवनिंग कॉलेज से पढ़ाई की और दिन में नौकरी करता रहा। ऐसे ही संघर्षमय जीवन के साथ मैं आज अपना जीवन व्यतीत किया है। उसके बाद सफलताएं प्राप्त करता रहा। नेक नियत से नौकरी की, लोगों की सेवा की भावना मेरे दिल में थी, सेवाएं करते रहे तो आज यहाँ तक पहुँचे हैं। अब मैं पुलिस डिपार्टमेंट जेल से रिटायर हूँ और हरियाणा सिविल पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन में प्रेस सचिव के पद पर काम करता हूँ और भारतीय जनता पार्टी में संत एवं डेरा समन्वयक विभाग की प्रदेश कार्यकारिणी में सदस्य भी हूँ और समाज सेवा के तौर पर करनाल मानव सेवा संघ में भी काम करता हूँ, जिसमें हर तरह के गरीब आदमियों के लिए, गरीब जो परिवार है उनकी सहायता के लिए जैसी संभव सहायता होती है उसमें योगदान भी करता हूँ। तो ऐसा मेरा ये विचार है और जैसे लोगों को भी करना चाहिए सेवा, तो उसमें ही मेरी सेवाओं का योगदान रहता है। बाबा बंसीवाल की संस्थाएं हैं जो, उनके साथ भी जुड़ा हूँ और जहाँ भी सेवा का मौका मिलता है संभव सहायता के लिए, सहयोग के लिए मैं हमेशा तत्पर रहता हूँ। सर, जैसे आपने बात की हरियाणा सिविल पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन की, तो सर कि कब लागू की, कब बनी है और किस किस तरह के कार्य करती है सर ये एसोसिएशन? ये काफ़ी पुरानी है संस्था और ये गांधीवादी संस्था है जो कभी सरकार के खिलाफ नहीं जाती, कभी सरकार के खिलाफ नारे नहीं लगाती और इसमें हर जो पेंशनर्स हैं उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं। सरकार से सीधी बात हमारी होती रहती है। सरकार से जो भी पत्र व्यवहार है वो हमारी संस्था के थ्रू ही चलता है और जितना भी गवर्नमेंट को सहयोग हम कर सकते हैं हम करते हैं। गवर्नमेंट से जितना सहयोग हमारे को प्राप्त करना चाहिए वो ज़रूर करते हैं। सरकार हमारी बात भी सुनती है। कई बार हम मुख्यमंत्री जी से मिल चुके हैं, कई बार उनके प्रतिनिधि हैं संजय भाटिया जी, उनसे सांसद हमारे संजय भाटिया जी हैं, उनसे कितनी बार हम मिल चुके हैं और समाधान के करवाते रहते हैं। इनसे ही हमारे समाधान की पूरी उम्मीद भी रहती है। हमारी कई समस्याएं जो हैं ये उठाते रहते हैं और सरकार तक भेजते हैं। कई जगह हमारे को सफलताएं भी मिली हैं। सर, उद्देश्य क्या है इस एसोसिएशन का कि किस तरह से आगे बढ़ रहा है, क्या उद्देश्य है सर इसका? उद्देश्य ये है कि जो भी सरकारी कर्मचारी रिटायर हो जाता है, सेवानिवृत्ति के बाद हम उसको अपने पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन में मिला लेते हैं, उनको सदस्यता दिलवाते हैं। उनकी कोई भी समस्या हो, जैसे सामाजिक, धार्मिक, सरकारी नौकरी की, उनके समाधान के लिए प्रयासरत रहते हैं हम। और सरकार से जैसे किसी की पेंशन का है, किसी की डीए का है, किसी की कोई भी समस्या सर्विस से संबंधित है, वो हम उनकी पूरा करने का पूरा सहयोग करते हैं। सर, जैसे अभी आपने बोला आप और भी संस्थान से जुड़े हुए हैं, तो सर इसमें क्या योगदान है आपका? सर, इन संस्थान में किस किस तरह के योगदान निभा रहे हैं आप? मैं रिटायरमेंट के बाद भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा हूँ खुले रूप से। बाकी सीएम साहब के साथ भी मैं रहा हूँ। सीएम बनने से पहले 6 महीने पहले उनसे जुड़ा था, उनके साथ ही रहता था, पूरा सहयोग करते थे। शहरी मंडल में पदाधिकारी भी रहा हूँ मैं और अब हरियाणा की संत एवं डेरा समन्वयक विभाग भारतीय जनता पार्टी हरियाणा का प्रदेश कार्यकारिणी का सदस्य भी हूँ मैं और उसमें सरकार का सहयोग, हमारे संत और डेरे जितने भी हैं हरियाणा से, उनके संपर्क में होकर उनकी समस्याओं का, उनकी समाधान का कोशिश करते हैं हम सरकार तक पहुंचाएं
और सरकार की जो नीतियाँ हैं उन तक पहुँचाएँ, यही हमारा कार्य रहता है। सर, ये तो इसकी बात हुई भारतीय जनता पार्टी की, जो जैसे आपने बताया संत डेरा समन्वय विभाग की। इसके अलावा और भी सामाजिक संस्थाएं हैं, उसमें आपका क्या और योगदान है जैसे सर? करनाल मानव सेवा संघ है। हाँ जी, इसमें किस तरह के कार्य कर रहे हैं आप? योगदान इसमें क्या है भी आपका? हाँ, इसमें सामाजिक संस्थाएं हैं ये, और इसमें गरीब कन्याओं की शादियां होती हैं 2-2 महीने के बाद, और 2 महीने के बाद आई चेकअप कैंप लगता है फ्री, और मेडिकल कैंप लगते रहते हैं, और इसमें रक्तदान शिविर लगते हैं। गरीबों को अनाज, कपड़े और जो भी संभव सहायता होती है, दुख तकलीफ़ होती है, उनकी हर समस्या का समाधान करने में मैं उसमें काफ़ी योगदान अपना रखता हूँ, और समस्याओं का समाधान कराने में अहम भूमिका भी निभाता हूँ। स्वामी प्रेम मूर्ति जी इसके संचालक हैं इस टाइम, और उनके सानिध्य में ही ये शुरू से चला हुआ है। मैं सन 78 से इस संस्था के साथ जुड़ा हूँ, और इनका एक पारिवारिक मेंबर भी हूँ। तो इस हिसाब से ही कुछ जैसे भी सेवाएं हमारे लायक होती है, मैं ज़रूर करता हूँ। सर, जैसे समाज सेवा करने की आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? प्रेरणा मेरे को घर से ही मिली है। हमारी माता जी थी, मेरे पिताजी तो बिल्कुल 4 साल का होता था मैं उस टाइम गुजर गए थे। तो हमारी माता जी भी ऐसी सेवाएं करती रहती थी। हमारे कैथल में ही जैसे गरीब कन्याओं की शादियां कराना, गरीबों की मदद करना, मंदिर गुरुद्वारों से जुड़े रहना, तो ये हमारा कार्य होता था। मैं छोटा होता था तो माता जी के साथ अपने तो उन में भाग लेते थे, कथा कीर्तन वगैरह करवाते रहते थे। कुछ शुरू से ही धार्मिक विचारों में पले बड़े हैं, तो वैसे ही आगे भी करने की यही नीयत रहती है, ऐसे ही करते रहें, और यही योगदान हमारा है। पीछे से संस्कार ऐसे ही मिले जिनका आगे अनुसरण करते जा रहे हैं। सर, जैसे आप करनाल जेल से रिटायर्ड हैं, तो जेल में जो ट्रेनिंग स्कूल है हरियाणा के, सर उसके विषय में जानकारी दें। एक करनाल पूरे हरियाणा की जेलों के लिए ना एक ट्रेनिंग सेंटर बना हुआ था हिसार में। हाँ जी। तो उसको फिर करनाल में लाया गया। करनाल हरियाणा के सेंटर में पड़ता है, मधुबन के नज़दीक है, बिजली पानी ठीक है, ज़मीन अपनी करनाल में थी। हाँ जी। तो अच्छी जगह, अच्छे वातावरण में और अच्छे ही मौसम के हिसाब से यहाँ करनाल में शूट करता था, तो इसलिए इसको करनाल में लेके आए थे। तो इसमें मैं भी अपना ओवरऑल इंचार्ज ट्रेनर्स के पद पर मैं रहा हूँ, और यहाँ ट्रेनर्स जो थे उनको ट्रेनिंग देना, उनको पढ़ाई करा के शिक्षित करना, फिज़िकली ट्रेनिंग देना, बंदियों के साथ कैसा व्यवहार करना, उनकी सेवा भावना से उनके साथ कैसे रहना, तो ऐसी ऐसी बातें उनको अच्छी सिखा के, टर्नआउट वगैरह के बारे में बता के तो इनको तैयार करते थे। तो अब ये करनाल में ही सेटल्ड है, और इसमें ही हरियाणा की पूरी जेलों से ट्रेनर जो आते हैं उनको ट्रेनिंग मिलती है, जो बड़ा अच्छा ही कार्य करते हैं, बड़ा अच्छा आगे उनको रिजल्ट मिलता है। धन्यवाद। सर, करनाल में कब आया ये जेल ट्रेनिंग जो स्कूल है, करनाल में कब इसकी स्थापना की गई, मतलब इसको रखा गया कि हाँ? सन 2010 के बाद ये करनाल में आया था, और इसके ट्रेनिंग स्कूल के साथ ही एक सेवा का मौका मिला मेरे को। श्री बालाजी मंदिर हमने बनवाया था, वो सारे शहर के सहयोग से और से सारा बंदियों की सेवाएं लेकर सारे स्टाफ के सहयोग से वो बालाजी एक मंदिर बनवाया। वहाँ पे लोगों की बिल्कुल पूरी आस्था है। बड़ा ही जो आदमी वहाँ पर जाता है उसकी मन्नत पूरी बिल्कुल हो जाती है, क्योंकि साक्षात भगवान के रूप में एक बंदरिया के रूप में वहाँ पर आए थे जब हनुमान जी की मूर्ति की स्थापना हो रही थी। तो उसको बड़ी विधि पूर्वक बनाया गया है, और जो भी जाता है वहाँ पर उसकी बिल्कुल इच्छा पूरी होती है। हनुमान जी खुद उनसे साक्षात बात करते हैं। कोई मन में पूरी अच्छी धारणा धारण कर जाता है तो उसकी पूरी होती है। सर, ये मंदिर कहाँ पर है? ये मंदिर है जेल के गेट के बाहर और बाउंड्री वाल के अंदर। तो इसमें और भी मूर्तियों की स्थापना की गई है। बड़ी मूर्ति प्रतिष्ठा के साथ स्थापित की गई है। सिद्धि योग के साथ ये मंदिर बनाया गया है। सर, जैसे जेल के अंदर कैदियों की पढ़ाई के लिए की भी जो अरेंजमेंट की गए हैं उसके विषय में बताएं। ये भी आपके रहते हुए थे सर, आप बताइए ज़रा एक बार। हाँ, यहाँ पर करनाल जेल में यहाँ पर एक इग्नो का सेंटर बनाया हुआ है।
इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी का। इंदिरा गांधी। तो हमारे एक मित्र होते थे यहाँ पे, रीजनल डायरेक्टर डॉक्टर अशोक शर्मा, तो उनसे मेरी मुलाकात थी। तो वैसे बैठे बैठे उनके दफ्तर में मेरी बात चल गई, तो वो कह रहे भी पंजाब में था, मैं पंजाब की जेलों में मैंने सेंटर खुलवाए थे, तो मैं कहा भी हमारे हरियाणा की जेलों में भी खुलवाओ। तो उसी टाइम वो तैयार हो गए। मैंने आईजी साहब से बात की, जो अब इस वर्तमान में हैं अपना चौधरी जगजीत सिंह जी, उस टाइम यहाँ पर वो सुप्रीम जेल होते थे। तो उन्होंने कहा भाई बिल्कुल ही तैयारी है, यहाँ पे ले आओ। तो उनको मिलवाया, तो पूरे हरियाणा की जेलों में ही इनके सेंटर खुल गए, जिससे बंदी अपने समय का सदुपयोग करते हुए यहाँ से शिक्षा प्राप्त करते हैं, और बहुत से शिक्षा प्राप्त करके जा भी चुके हैं, बड़ी बड़ी डिग्रियाँ बंदियों ने प्राप्त की हैं। तो बड़ा अच्छा उनके लिए, बंदियों के लिए बड़ा अच्छा टाइम पास करने का और मतलब गलत काम करने से बचने का बड़ा अच्छा मौका मिलता है, जीवन को सुधारने का एक अच्छा प्रयास है। सर जो डिग्रियाँ मिलती हैं क्या वो आगे मान्य है, मतलब हाँ, जैसे कहते हैं कि इसने क्राइम कराया है तो आगे डिग्रियाँ नहीं चलेंगी? मान्य होती हैं। तो इनका आगे जाके यहाँ जेल से भी सर्टिफिकेट मिलता है उनको अच्छे कार्य करने का, और डिग्री के साथ वो आगे जाके कहीं भी नौकरी में प्रयास कर सकते हैं, तो अच्छा जीवन रहता है। इसके इग्नो के सेंटर खुलवाने पर मेरे को जिला अपना एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी सम्मानित किया गया था। वित्त मंत्री अपना सरदार चट्ठा जी थे, उन्होंने मेरे को स्टेज पे सम्मानित भी किया था। डीसी होती थी अपना प्रदीप कासनी जी, उन्होंने मेरा काफ़ी सम्मान भी किया था। तो बड़ा अच्छा प्रयास ये रहा, जिसका बंदी फ़ायदा उठाते हैं। जेलों में शांति बनी रहती है, बंदी अपना इधर उधर के गलत कामों से बचते हैं। सर जो पढ़ाई की जाती है वहाँ पे पढ़ाने के लिए कोई स्पेशल स्टाफ है या कौन पढ़ाता है वहाँ जेलों में? उनमें बंदी जो शिक्षित बंदी आ जाते हैं, हाँ वो ही उनको पढ़ा देते हैं, और कुछ बाकी बाहर से भी आ जाते हैं, ट्यूटर जो है इग्नो की तरफ से भी आते हैं। हाँ जी। 2 दिन आते हैं हफ्ते में, वो पढ़ा के जाते हैं। और सर जैसे जेल में कुछ जैसे कैदियों के लिए प्रशिक्षण लगाए जाते कैंप वगैरह, उसके विषय में बताएं, ताकि वो अपने वो कार्य करते रहें, और ताकि उनको कोई कार्य करने के, अगर जो कार्य करेंगे तो आगे बढ़ें। तो सर इस तरह के कार्य किए जाते हैं जेलों में ना। फैक्ट्री होती है एक, हाँ जी। फैक्ट्री में हर काम सिखाया जाता है उनको, जैसे कपड़ा बुनाई का, लकड़ी का, फर्नीचर का, लोहे का। अंदर एक बेकरी बनाई हुई है अपने, ये बनाई हुई है, उसमें बिस्किट वगैरह, रस वगैरह ये सब तैयार होते हैं, वहीं बनते हैं। और हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में बंदी सेवाएं करते हैं। जो डॉक्टर जिस लाइन का भी बंदी जेल में आ जाए, उसको उसी प्रकार से कार्य ले लेते हैं, और ताकि वो उसका टाइम पास हो जाए, उसके मन में दूसरे विचार ना आए, अपना अच्छा टाइम पास करे। सर आप एक समाज सेवी होने के नाते हमारी जनता से क्या अपील करना चाहोगे सर? जनता से यही अपील है कि अपना समय का सदुपयोग करें, किसी गलत काम में ना जाएं, ईमानदारी से प्रतिष्ठा रखें अपनी। तो हर एक की सेवा भावना अपने दिमाग में रखें, सब मिलजुल कर रहें, कोई जातिवाद ना फैलाएं, कोई दंगा फसाद ना करें, कोई झूठी अफवाहें ना फैलाएं। तो यही मेरी अपील है पूरे करनाल की जनता से, पूरे प्रदेश से, भारत के हर नागरिक से। सर एक सवाल और, जैसे अगर जो कोई ज़रूरतमंद व्यक्ति है तो वो आपसे किस तरह कांटेक्ट कर सकता है, ये ज़रूर बताएं सर एक बार अपना कांटेक्ट नंबर। मेरा कांटेक्ट नंबर है 7206527000। राम प्रकाश शर्मा मेरा नाम है। जिसको भी जैसी भी कोई मेरे लायक ज़रूरत होती है तो मेरे से कांटेक्ट भी करते हैं, और उनकी हर समस्या का समाधान में मैं प्रयास भी करता हूँ। जो संभव कोशिश होती है वो उनका निदान भी करते हैं। तो ऐसी मेरे से उपेक्षा रखकर कई आदमी लाभ उठाते भी हैं। तो जिस लायक हम हैं सेवा करते हैं। शहर की बहुत सी संस्थाओं के साथ जुड़ा हूँ मैं। अनेकों बार मेरे को अनेकों संस्थाओं ने सम्मानित भी किया हुआ है। लगभग 20 बार तो डिपार्टमेंट ने ही मेरे को सम्मानित किया हुआ है। तो उनका कारण यही है कि मैंने सेवाएं की हैं सच्चे मन से। सर और एक क्वेश्चन ये है, जैसे सर आज आप जिस मुकाम पे हो, लोगों की भी मदद कर रहे हो, तो सर इस सब का श्रेय किसको देना चाहोगे? आप जिस पद पे हो आज और लोगों की सेवाएं कर रहे हो, समाज सेवा भी कर रहे हो, तो इस सब का श्रेय किसको देना चाहोगे?
अपनी नीयत के ऊपर है तो नहीं, नीयत श्रेय हमारी। श्रेय जैसे कुछ लोग होते हैं जो हमें आगे बढ़ने के लिए कहते हैं कि आगे बढ़ो, सपोर्ट करो, तो इस सब में श्रेय तो मन से ही जाता है ना, जब मन में इच्छा है तभी होता है ये। श्रेय तो अच्छाई को देखो, अच्छाई और बुराई दो ही होते हैं, तो अच्छाई की तरफ सीखो, बुराई को ना देखो, तो अपने आप ही ये भावना ये सर जाती है। फैमिली ने सपोर्ट किया इस तरीके से सर? स्पोर्ट तो ये है ना, जो भी स्पोर्ट लायक होता है उनसे मिलते जुलते रहते हैं, हाँ जी। उनसे हर तरह के संभव लेते हैं। बाहर की जितनी संस्थाएं हैं सबको मैं अंदर जेल पे भी लेके जाता रहा हूँ, वो हर तरह से बंदियों की सेवा करते रहे हैं। हाँ जी सर। कोई हर प्रोग्राम हो, जैसे करवा चौथ हो गया, लेडीज़ बंदी हैं, छोटे बच्चे हैं, उनको लोग कोई कपड़े दे के आते हैं, कोई मिठाइयाँ बांट के आते हैं। दिवाली पे मिठाइयाँ बांट के आए थे हम, बाबा बंसी वाले जी के सानिध्य से हमारा दिवाली पे प्रोग्राम चलता था मिठाई बनाने का, वो जेल पे बना के आए थे। सुंदरकांड पाठ अंदर किया था, हर शनिवार को सुंदरकांड पाठ भी हम करते हैं करनाल में। शहर के मोजीज आदमी उसमें लगे हुए हैं, पुलिस वाले हैं, इनकम टैक्स वाले हैं, वकील हैं, डॉक्टर हैं, और एक नया पैसा भी किसी से नहीं लेते, ना किसी को चढ़ाने देते, ना किसी से खर्चा कराते। सारा खर्चा ही खुद अपने ही प्रयास से करते हैं। सब सामान हमने बनाया हुआ है। और इस 5 तारीख को भी शनिवार को मेरे घर भी ये सुंदरकांड पाठ होने जा रहा है। जो सुनते हैं उनको निमंत्रण भी है। सुबह 6 से शाम के 6 बजे तक हनुमान चालीसा चलेगा कंटिन्यू, और शाम को 6:30 से 9:30 बजे तक सुंदरकांड पाठ होगा। ये थे हमारे कार्यक्रम छोटी मुलाकात बड़ी बात में मिस्टर राम प्रकाश शर्मा जी, जिन्होंने बहुत सी ऐसी बातें बताई जिससे एक व्यक्ति समाज सेवी बन के किस तरह से समाज की सेवा कर सकता है। और साथ ही उन्होंने जेल से रिटायर्ड थे तो उन्होंने जेल से जुड़ी कुछ ऐसी बातें बताई जो शायद ही बहुत कम लोग जानते हों। ये हमारे कार्यक्रम में आए और इन्होंने हमें इतनी सारी बातें बताई, तो इनके लिए हम इनका धन्यवाद करते हैं। सर आपका